चलिए देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। कल हम लोग 3 केस इसका पढ़ चुके थे, है ना। चौथे केस हम लोग को स्टार्ट करना था यहाँ पे, ठीक है। तो बस एक बार देखते जाएं सभी लोग, ध्यान से सुनना। चौथा केस क्या था हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में रहेगा, एफ और सी के बीच में रहेगा। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में रहेगा, एफ और सी के बीच में रहेगा। क्या एफ और सी यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है, तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना दिए ए और बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? सी के पहले पीछे, है ना। अच्छा, साइज कैसा होगा? इनलार्ज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज के साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। और रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि दो रेज एक्चुअली में क्या करेंगे? मीट करेंगे। चलो, दिख रहा है यहाँ पे सबको? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा? ये फोकस से। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। सेकंड वाला देखना ध्यान से कंडीशन, ठीक है। सेकंड वाला हम लोग यहां से लेके जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से लेके जाएंगे? मान लो गया ये, टकराया, टकराने के बाद वापस इसी पाथ में बाउंस बैक करेगा ना, ठीक है। तो जैसे बाउंस बैक करेगा, क्या यहीं पे कहीं पे आके हमारा इमेज जो दो रेज होगा एक्चुअली में क्या करेगा? मीट करेगा। अब यहां पे बन गया तुम्हारा ये बी डैश और ये क्या हो जाएगा? ए डैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो तुम देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखे, लेके गए पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, टकराने के कहां से पास किया? फोकस से। और सेकंड कहां से हम लोग लेके गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए, वापस उसी पाथ में वापस जाके रिफ्लेक्ट करेगा। जब ये पीछे लेके आओगे तो सी के, तुम देखो ध्यान से, क्या सी के पहले मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे पीछे तो मीट कर रहा है, यहाँ पे तो रेज एक्चुअली मीट कर रहा है हमारा, इसीलिए इसको हम लोग नेचर इसका क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कहां बन रहा है हमारा? बियॉन्ड सी। और तुम साइज देखोगे तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज डिफरेंस दिख रहा होगा कि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे? इनलार्ज्ड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर यहाँ तक? चलिए चौथा केस बनाए जल्दी। जहां कल 3 केस तक बनाए होंगे ना सभी लोग, चौथा केस बनाए जल्दी करें। चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग, पांचवें केस पे। 4 केस तो हो गया हमारा, पांचवें केस पे आते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? फोकस पे। कहां पे? फोकस पे। जरा ऑब्जर्व करो पैटर्न को। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, है ना। सबसे पहले कहां था? इन्फिनिटी पे था। फिर कहां था? सी के पहले, फिर सी पे आया, अभी सी और कहां था? एफ के बीच में आया, है ना। अब कहां पे? पांचों केस क्या? एफ पे है। तुम देख रहे हो धीरे धीरे हम लोग क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास जा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग कहां रख रहे हैं? एफ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम तुमको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर एक जगह मीट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ तुमको दिखेगा नहीं कि रेज मीट कर रहा है, लेकिन ये हम लोग मान के चलेंगे कि रेज क्या करेगा? मीट करेगा आगे चल के। तभी इसका नेचर क्या होता है? रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कब था? कि जब दो रेज एक्चुअली में क्या करेगा? मीट करेगा। तो यहाँ पे मीट करेगा, लेकिन ऐसा दिखेगा नहीं। मीट कहाँ करेगा? इनफाइनाइट पे। कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। तो देखो ध्यान से आप, चले देखें। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन तुम देख रहे हो सब में कॉमन है, ठीक है, कि जो भी ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, कहां से पास करेगा? ये फोकस से। चले, कोई डाउट यहां तक? इसमें भी वही काम करोगे जो इसके जस्ट पहले वाले में किए हो। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लेके जाएंगे, टकराने के बाद वापस इसी पाथ में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा ये। तो देखो दिख रहा है यहाँ पे। अब तुमको दिख रहा होगा कि रेस तो मीट नहीं कर रहा है। अभी हम क्या समझाया है इस वाले केस में, लेकिन नेचर क्या है इसका? रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। तो इस वाले केस में लोग मान के चलते हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं कहां मीट करेगा? एट इन्फिनिटी पे, ठीक है। एट इन्फिनिटी मतलब मीट करेगा ये, समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट पे ही जाके मीट करेगा, लेकिन मीट करेगा ये, तभी इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, जरा साइज देख लो, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, और हम लोग ये मान के चले कि इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगा, तो इलाज नहीं होगा, हाईली इलाज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होगा इमेज का साइज, जहां पे ही बन रहा होगा। क्लियर है ये केस? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चलो ठीक है, एक मिनट जरा रुक जाएंगे। लास्ट केस पे हम लोग आते हैं। यही लास्ट केस है हमारा, और यही एक तुम याद की होगी, जिसका नेचर क्या होता है हमारा? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। अब चलो देख के बताना, सोच के बताओ, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल वर्ड कब लगता था? कब बताते कि वर्चुअल वर्ड लगेगा तुम्हारा? जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगा, खुद हम लोग अपने हाथ से उसको क्या करेंगे? मीट करवाएंगे, ठीक है। इकलौता यही ऐसा केस है कि जहां इमेज मिरर के पीछे बनता है। कहां बनता है? समझ में आ रहा है इतना? अब आगे देखना, ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में है? पोल और क्या? फोकस के बीच में। ये रहा पोल, ये रहा क्या? फोकस। दिख रहा होगा यहां तक?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। टकराने के बाद कहां से पास करेगा भाई, उठाओ यहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेके जाओगे टकराने के बाद, ठीक है। टकराने के बाद वापस क्या इसी पाथ में बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें हम बोले हैं कि इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द क्या, मिरर। मिरर यही ना हमारे पास, मिरर यही हमारे पास। अब देखो बिहाइंड द मिरर कैसे बनेगा, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे लेके जाएंगे, दिख रहा होगा सबको। और इस वाले को भी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो लाइन था हमारा, इसको भी डॉट लाइन से पीछे लेके जाएंगे। क्या यहां मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है। तो जब डॉटेड लाइन हम लोग जब भी बनाएंगे, वर्चुअल का मतलब यही था ना कि जहां रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगा, खुद हम लोग वहां पे मीट करवाएंगे। करवा रहे पीछे, बिहाइंड द मिरर हो रहा हमारा, यहीं पे तो रेज मीट कर रहा है हमारा। इसको बनाएंगे जब यहाँ पे, तो अब देखो ये अगर ए और बी होगा, ए और बी अगर होगा, तो नॉर्मल ये बी था तो इधर क्या लिखते थे, बी डैश। लेकिन ऐसा नहीं करोगे, है ना, मतलब अगर ये है तो ऊपर भी ए डैश लिख देना, और यहाँ क्या लिख दोगे, बी डैश। एरो तुम देख लो कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। कहाँ है, ऊपर की तरफ है। क्लियर हो पा रहा है, ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। ठीक है, ड्रॉ करेंगे इसको सब लोग जल्दी, पांचवा केस और छठवां केस जल्दी। रूल्स ऑफ इमेज, ऐसे लिखो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images, images formed by a convex mirror, by a convex mirror। हो गया, चलो याद करना जरा पहला वाला कि कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ था, अंदर की तरफ। कॉन्वेक्स में कहा था, बाहर की तरफ। याद आ रहा होगा इतना। चलो हम पहला रूल यहां पे बना रहे हैं, अभी बस सुनते जाना सब लोग, नोट मत करना, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करोगे ही करोगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पोल होगा। कुछ दूरी पे तुम्हारा क्या होगा, फोकस। कुछ दूरी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस राइट साइड में बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करना, देखो कॉन्वेक्स में दो ही केस है, ठीक है। और उसका नेचर क्या होता है, सब में दोनों केस में नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब रेज एक्चुअली मीट नहीं करेगा, खुद हम लोग वहां पे मीट करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। जो रूल कॉनकेव में था वही कॉन्वेक्स में है, बस बनाने का तरीका तुमको पता होना चाहिए। देखो हम बना भी रहे हैं यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना हमारे पास। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई लाइन अगर पास करेगा, ठीक है, सोच के बताना, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन अगर वो पैरेलल अगर कोई लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो, तो टकराने के तो कहां से पास करता था, फोकस से। याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बाहर की तरफ है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, बाउंस बैक कर जाएगा। ये करेगा कि नहीं करेगा बाउंस बैक। लेकिन ये हम लोग को पता है पहले से ही कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है, टकराने के पास कहां से करता, फोकस से, ठीक है। तो इसको तुम डॉटेड लाइन से यहां पे दिखाओगे कि कहां से पास करेगा वो, फोकस से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। चलिए सेकंड रूल पे आते हैं, ठीक है। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए इसमें। जाएगा, टकराएगा, ठीक है, वापस क्या करेगा, ये बाउंस बैक करेगा। करेगा ना, ये लाइन गया, यहां पे गया, ठीक है, यहां पे ऐसे बना देना, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, बाहर की तरफ। तो जैसे जाएगा तो ये क्या बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए रूल क्या था कॉनकेव में, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन अगर पास करेगा, तो वापस उसी पाथ में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वही है, जा रहा है वापस इधर ही बाउंस बैक करेगा। लेकिन हमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है, तो उसको हम लोग कौन सी लाइन से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। कौन सी लाइन से, डॉटेड लाइन से। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर यहां तक। चलिए ठीक है, पहले इन दोनों को बना ले, जल्दी बनाए इसको, पहला बनाए। लास्ट वाले पे आते हैं,
देखना थर्ड रूल पे आते हैं यहाँ पे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर फोकस से अगर कोई लाइन पास करता था, ठीक है, टकराने के बाद वो किसके पैरेलल हो जाता था? प्रिंसिपल एक्सिस के। पहले का ठीक उल्टा था दूसरा वाला हमारा, तो दूसरा वाला हम लोग लास्ट में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फोकस से पहले लाइन लेके जाएंगे, देखो ध्यान से। अब कैसे इसको हम लेके जा रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये यहाँ से गया, जा रहा है ना, फोकस की तरफ जा रहा है, आगे तो जा नहीं पाएगा, ये जा पाएगा आगे? नहीं जाएगा। इसको हम लोग किससे लेके जाएंगे? डॉट लाइन से। कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो यहाँ से फोकस से पास किया, यहीं से ना रिफ्लेक्ट करेगा ये, और ये कौन सा एक्सिस है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो बस इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइन तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल। यही तुम्हारा थर्ड केस है। अगर कोई लाइन फोकस से पास करेगा, टकराने के बाद कहां से किसके पैरेलल होता था? वो प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। क्लियर है तीसरा वाला रूल? ठीक है, बना ले इसको, बनाए जल्दी जल्दी बनाए पहले, ठीक है, बता दे रहे हैं। और नेचर में तो पता ही है कि क्योंकि हम लोग कॉन्वेक्स का पढ़ रहे हैं, तो नेचर इसका क्या लिखोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद करोगे ना, तो पहला इस कॉनकेव का भी यही था पहला, कि ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां बनता था? फोकस पे बनता था। वहां पे भी साइज क्या था? हाईली डिमिनिश था, पॉइंट साइज का था हमारा पहला वाला। और वहां नेचर लेकिन क्या था? रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों होता है ये हम बता चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि वहां रेज एक्चुअली में क्या कर रहा था? मीट कर रहा था। चलो देखना पहला वाला, देखना को डाउट हो तो बताना। इसमें ये लाइन बनाओगे ऐसे, ये हो गया पोल, ये क्या हो गया? फोकस, और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। इन्फिनिटी यही है ना हमारे पास, यहीं से आएगा रेस, ठीक है। तो रेस मान लो यहां से चालू हुआ, नीचे से भी यहां से बना दे रहे, ठीक है। चलो यहां से गया, यहां से जैसे ही टकराएगा भाई, है ना, टकराने के बाद ये क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, क्या ये बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा? ये करेगा। ये सेम काम यहां से, रेस गया, टकराया, और ये भी क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा। करेगा ना। लेकिन हम लोग को पता है एक चीज, जो रूल हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है, कि चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस था हमारा। ये जो हम लोग लाइन लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी से, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल अगर होगा, टकराने के तो कहां से पास करेगा? फोकस से। कहां से? फोकस से। फोकस तो ये मिरर के पीछे है ना हमारा, तो इसको बस किससे दिखा दोगे? यहाँ पे थोड़ा और तुम लोग अच्छे से बनाना, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम हाथ से ऐसे बना रहे हैं, तुम लोग अगर स्केल वगैरह से अगर बनाओगे तो ये ढंग का बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा दिख रहा होगा, ये छोटा दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा इसका बस साइज सही रखना, ठीक है। लेकिन इमेज कहां पे बनता है? फोकस पे। अब देखो क्या डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? यहाँ पे बना कहां पे रहे? फोकस पे तो बना रहे हैं, तो इसका नेचर क्या होगा हमारा? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। नोट करेंगे इसको, पहला बनाए, पहला तो कॉन्वेक्स में दो ही केस है, ठीक है। कॉन्वेक्स में दो केस है, दोनों में नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड क्या? इरेक्ट। क्यों वर्चुअल इरेक्ट होगा यार? क्योंकि मिरर के कहां बनता? पीछे, और खुद ही हम लोग डॉटेड लाइन से उसको हम लोग वहां पे बनाते हैं। चलो जल्दी से बना लो, पहले बनाओ सभी लोग, इतना काम करो जल्दी। हो गया? अब ये ध्यान रखना, जैसे कल याद करवाए थे ना कि ऑब्जेक्ट कहां रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, तभी उसके हिसाब से हम लोग बना भी रहे थे। अब यहां देखो ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में बोला है? पोल और क्या? इन्फिनिटी। ये रहा पोल, और इन्फिनिटी तो इधर ही है ना हमारे पास, तो कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए और बी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लिया। अब देखना पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया,
लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, तो क्या रे यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा हमारा, करेगा ना। लेकिन ये पता है तुम लोग को कि प्रिंसिपल एक्सिस का अगर कोई लाइन अगर पैरेलल जाएगा तो टकराने के बाद कहां से पास करता है, फोकस से। तो फोकस से, क्योंकि मिरर के पीछे जा रहे हो फोकस बनाने के लिए, तो क्या इसको डॉट लाइन से बनाओगे कि नहीं बनाओगे। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हम चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि फोकस थोड़ा सा नीचे आएगा, ये पीछे आएगा, यहां पे कर ले रहे हैं फोकस को, ठीक है। चलो, कोई डाउट यहां तक किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलिए ठीक है, अब जरा सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है, यहां पे हम लोग लेके जाएंगे। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो टकराने के बाद, ये क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है हमारा, टकराने के बाद क्या वापस इसी पाथ में जाएगा, बाउंस बैक करेगा। लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुम लाइन लेके जाओगे ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा हमारा, तो इसको भी किससे लेके जाओगे, डॉटेड लाइन से। किससे लेके जाओगे, डॉटेड लाइन से लेते गए। यहाँ पे ये दोनों रेस कहां मीट कर रहा है हमारा, पोल और क्या, फोकस के बीच में। जरा देखना ध्यान से, यही था ना, बिटवीन पोल एंड क्या, फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में। अब एक बार वो भी उठा लो, तुम देख लो इसको। साइज यहां पे क्या बोला था, डिमिनिश्ड। क्या बोला था, डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग साइज इसका छोटा है भी यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। और नेचर में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉटेड लाइन हम लोग बना रहे हैं पीछे बिहाइंड द मिरर, तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।